हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा तो हम सभी लोग मंगलवार के दिन करते हैं, परंतु कुछ लोगों के इष्ट देव ही हनुमान जी होते हैं और वो हर दिन प्रतिदिन वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन अगर पाठ किया जाए तो बुरे से बुरा ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आप उससे निकल ही जाते हैं। पर आज मैं जो बात करूंगी वो ये करूंगी कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं या ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर उन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं, कभी एक बार हमसे गलती हुई तो चलिए कोई बात नहीं, पर अगर बार बार हम ये करते हैं तो हमें उस चीज़ का लाभ भी नहीं मिलता है और हमारे सर पे एक पाप भी चढ़ता जाता है। तो इन सबों से बचने के लिए दोस्तों कुछ मुख्य बातें हैं जो हनुमान जी की पूजा में नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, हनुमान जी की पूजा कलयुग के साक्षात देवता हैं और बहुत सारे लोगों के इष्ट देव भी हैं। तो इसलिए कितने लोग हैं जिनके ज़बान पे ही हनुमान चालीसा होती है और जब वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, तो सर्वप्रथम वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, हनुमान जी के नाम का जाप करने लगते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में समस्या ये होती है कि या तो उनके कपड़े साफ नहीं होते हैं, उनका मुख साफ नहीं होता, तो इस समय ऐसी स्थिति में भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई बुरी स्थिति आती है यानी परिस्थिति के वशीभूत होकर के आप हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नहीं माना जाएगा कि आपका वस्त्र साफ है या नहीं, आपका मुख जिससे आप हनुमान जी के नाम का, हनुमान चालीसा के पाठ का उच्चारण कर रहे हैं वो साफ है कि नहीं। तब तो हनुमान जी दौड़े आएंगे और आपको आपकी मुसीबत से निकाल देंगे। पर जब आप उनकी पूजा कर रहे हैं पूरे विधि विधान से, तो उस समय आपको जरूर ध्यान रखना है इन नियमों का। तो देखिए, अगर हनुमान जी की विशेष कृपा आपको चाहिए तो चाहे आप मंगलवार के दिन मंदिर जा रहे हो या घर में भी पूजा कर रहे हो, तो कम से कम लाल वस्त्र आप पहनिए और लाल रंग का ही आप आसन रखिए पूजा के लिए। अब लाल वस्त्र पहनने से हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और विशेष कृपा होने से हमारी इच्छा जो है अति शीघ्र पूरी होती है। और हनुमान जी की जो भी व्यक्ति पूजा करे, उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। यानी जिस दिन हम मंदिर जा रहे हैं उस दिन या घर में पूजा कर रहे हो, मंगलवार है और चाहे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। कारण यही है दोस्तों कि हनुमान जी जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं और उनकी पूजा जो है बिल्कुल साफ और शुद्धि से ही होनी चाहिए। अगली चीज़ है कि हनुमान जी को जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। ये मैं लगभग आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि तुलसी पत्र का क्या महत्व है हनुमान जी के भोग में। यानी वो भोग ही हनुमान जी स्वीकार नहीं करते, पूर्ण ही नहीं होता है अगर आप उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालते हैं। परंतु समस्या ये होती है कि तुलसी पत्र जो है मंगलवार को नहीं तोड़ा जाता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या करें दोस्तों कि आप सोमवार के दिन ही तुलसी पत्ता तोड़ लें और तोड़ करके रख लें, क्योंकि ये बासी नहीं होती है, आप 11 दिन तक इन्हें चढ़ा सकते हैं। पर अगर आप सोमवार के दिन भूल गए, नहीं तोड़ पाए, तो उस स्थिति में आप क्या करें, बिना तुलसी पत्ते का भोग लगाएं तो नहीं दोस्तों, आप क्या कीजिए कि तुलसी गमले के पास जाइए, वहाँ पे देखिए कि कोई पत्ता अगर गिरा हुआ हो, सूखा ही सही, तो आप उसे उठाइए, जल से साफ कीजिए और उससे भोग लगाइए। तो हाँ, इससे भी हनुमान जी का भोग पूर्ण हो जाता है और माता का जो पत्ता गिरा हुआ है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप भोग लगा दीजिए। और देखिए, जब भी हम कोई पूजा या पाठ करें तो उसमें दीपक जरूर जलना चाहिए। तो आप हनुमान जी की अगर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं, तो दीपक जो होता है दोस्तों कर्म साक्षी होता है। यानी जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका साक्षी कौन होता है, दीपक ही होता है। वही भगवान तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई पूजा करें तो दीपक जरूर जलाएं, और भले ही वो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या आप मंगलवार के दिन, और अगर प्रतिदिन नहीं भी जला सकते हैं तो आप मंगलवार के दिन तो अवश्य ही दीपक जलाएं। दीपक में आपको पता है कि घी का भी जला सकते हैं और ये तिल के तेल का भी जला सकते हैं, पर सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। बहुत सारे लोग उपाय और टोटके में बताते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, पर सरसों का तेल जला करके और आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। और चमेली का तेल, अगर हनुमान जी की आप विशेष कृपा चाहते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति कराना चाहते हैं, तो हनुमान जी चमेली के तेल के दीपक से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो आप वो दीपक भी जला सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले, ठीक पहले,
आपको लहसुन प्याज युक्त भोजन का सेवन नहीं करना है। और अगर आपने कुछ घंटे पहले, जैसे कि आपको शाम को मंदिर जाना है, आपने सुबह लहसुन प्याज वाला भोजन कर लिया, तो आपको नहा धो करके मुख को अच्छी तरह से साफ करके एक तुलसी का पत्ता मुंह में रख करके और पानी के साथ उसे अंदर निगल लेना है और तब आप मंदिर जा सकते हैं। वैसे अगर आप कोशिश करें आप लहसुन प्याज न ही खाएं तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। और अगली चीज़ है कि देखिए, हनुमान जी की जब भी पूजा की जाती है तो सबसे पहले श्री राम माता सीता का ध्यान आपको करना है और पूजन भी आपको अवश्य करना है। तो माता सीता और श्री राम की पूजा कर लीजिए और तभी जाकर के आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, तब जाकर संपूर्ण रूप से आपकी पूजा हनुमान जी को ग्राह्य होगी। अब देखिए दोस्तों, कारण यही है कि हनुमान जी जो हैं वह श्री राम जी को मतलब अपना गुरु, अपना आराध्य, अपना इष्ट सब कुछ मानते हैं। और ऐसा बताया जाता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्री राम जी की पूजा करने वाले पे हनुमान जी की विशेष कृपा स्वयं ही हो जाती है। तो अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, आप भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि आप घर में राम दरबार का एक फोटो ज़रूर रखिए। राम दरबार मतलब श्री राम जी होते, वो उस समय का सीन होता है, उस समय का दृश्य होता है जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हो रहा होता है। उस समय को राम दरबार का फोटो जो होता है वो आप लगा लीजिए, अपने घर में रखिए। ये काफ़ी अच्छा होता है, शुभ होता है परिवार की सुख शांति के लिए और इससे हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो सबसे पहले आप राम जी की पूजा कीजिए और माता सीता की कीजिए, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अगर राम दरबार का फोटो नहीं है तो श्री राम जी की किसी भी फोटो के सामने आप पूजा कीजिए, फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए। उन्हें भोग प्रसाद दीपक सब कुछ दिखाइए, फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए। और सभी पूजा से पहले आप सबको पता होगा, जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे, कि गणेश जी की पूजा और वंदना जरूर की जाती है। गणेश जी की पूजा वंदना करने के बाद ही आप और देवता की पूजा कीजिए। अगली चीज़ है कि हनुमान जी की अगर आप कृपा चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी बहुत मुसीबत में हैं या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल इंटरव्यू तक जा करके और आप छट जा रहे हैं, या आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा तंगी है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जिस पे दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में क्या कीजिए दोस्तों कि आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त सिंदूर ले लीजिए और उसमें चमेली का तेल डाल लीजिए और घर पे ही, घर की ही बात मैं बता रही हूँ, हनुमान जी के फोटो पे इन जो सिंदूर और चमेली का तेल है उसका मिश्रण बना लीजिए आप और उनसे हनुमान जी की को टीका कीजिए। इससे भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों को दूर कर देते हैं। और आप ये प्रति मंगलवार को करेंगे या प्रतिदिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा। और अगली चीज़ है कि आप जब भी पूजा कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आरती कपूर से ज़रूर करें। कपूर से आरती करना बहुत अच्छा होता है और हमारे पूजा की को पूर्ण करने का ये कपूर काम करता है। तो राम जी और श्री राम जी और हनुमान जी दोनों लोगों की कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप पहले श्री राम जी की आरती कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए और इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। कभी भी पूजा में जो दीपक आप जला करके रखें, जो मैंने पहले बात की, उसको उठा करके आप आरती मत कीजिए, आप आरती कपूर से ही करें, ये बहुत अच्छा होता है। और अगली बात यह है कि अगर कोई बीमार या परेशान व्यक्ति है और आप बहुत सारी दवा उसको करा चुके हैं और कराने के बाद उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों एक काम कीजिए आप कि उसकी दवाइयों को ले जा करके और हनुमान जी के मंदिर के हनुमान जी के या तो मंदिर ही ले जाइए या तो घर में ही ले जाइए और उसमें वहाँ पे हनुमान जी का ध्यान कीजिए और हनुमान जी से कहिए कि हे हनुमान जी, ये दवाइयाँ जो हैं वह संजीवनी बूटी की तरह बन जाएं और जो बीमार व्यक्ति उसका नाम लेकर के कहिए कि उसको लाभ हो। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा है, बीमार व्यक्ति को वो दवाइयाँ सच में संजीवनी की भांति लाभ करने लगते हैं। एक मंदिर भी है दोस्तों, जोखू का हनुमान मंदिर, वहाँ पे लोग ले जा करके दवाइयाँ चढ़ाते हैं। ऐसे ही मान्यता है कि वहीं पे संजीवनी बूटी लेकर के और हनुमान जी रुके थे, तो इसलिए थोड़ा सा रुके थे, तो इसलिए वहाँ का मंदिर प्रसिद्ध है। तो अगर उस मंदिर का भी आप नाम लेकर के वहाँ पे दवाइयाँ, वहाँ का ध्यान करते हुए आप अगर दवाइयाँ चढ़ाते हैं तो वो उन दवाइयों में सच में संजीवनी बूटी के समान शक्ति मिल जाती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और जो आरती है, आपने आरती जिससे श्री राम जी और हनुमान जी की आपने आरती किया, वो भी बीमार व्यक्ति को
को दे, बीमार क्या मैं तो कहती हूँ पूरे घर को दीजिए, पूरे घर में दिखाइए। इससे घर का भी वातावरण काफ़ी शुद्ध और अच्छा होता है। और आप देखेंगे कि घर में अगर झगड़ा या किसी में परिवार के लोगों में बनती नहीं है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा मतलब लोगों में एक जो वैमनस्यता की भावना होती है वो दूर होती है और लोगों में प्रेम और प्यार बढ़ता है। अब अगली चीज़ ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि देखिए, हमें पूजा करना चाहिए पर अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अपनों के फ़ायदे के लिए करना चाहिए। परंतु हमें किसी के नुकसान के लिए, अपने मन में बुरे विचारों को मतलब रख कर के पूजा नहीं करनी चाहिए। तब जा कर के हमारी पूजा फ़ायदेमंद नहीं होती है। हमें जब भी पूजा करनी चाहिए, खुद के लिए और अपनों के लिए, उनके लाभ के लिए करना चाहिए। कभी भी हनुमान जी से अपने के अलावा दूसरों के नुकसान के लिए पूजा या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तब जा कर के हमारी प्रार्थना जो है वो स्वीकार भी नहीं होती है और हमें मतलब एक तरह से हम पाप के भागी बनते जाते हैं। तो जब भी पूजा करें, आप स्वयं के लिए और अपने जो परिजन हैं उनके लिए करें, कभी भी किसी के नुकसान के लिए पूजा न करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।